तो गाइज आज जो है बहुत ही भयानक वाली बारिश और तूफ़ान यहाँ पे आई थी, बहुत ही भयानक वाली। मतलब मन तो ठंडक हो रही थी, बट ऐसा भी लग रहा था कि यार कहीं नुकसान ना हो जाए। इतनी तेज़ आंधी तूफ़ान थी। और मैं अपने घर के साइड गई तो उधर इतना नहीं था, जो मैं यहाँ पे सीन देखी बहुत ही भयानक थी, हद से ज़्यादा। तो मैं सोची चलो आप लोग को भी थोड़ा सा दिखाती हूँ। ये जो है ना बारिश हवा से उड़ रही थी, बहुत मतलब क्या बोलूँ, बहुत भयानक वाली थी बारिश, हद से ज़्यादा भयानक वाली थी। अच्छा लगा, मौसम ठंडा हुआ। तो हे गाइज, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी। तो यहाँ पे इवनिंग का टाइम हो गया है एंड मैं ऑफिस से आ गई हूँ। ऑफिस से आए हुए काफ़ी टाइम हो गया और ऑफिस से आते ही पहले तो मैं बच्चे को लेकर गई। इन लोग पहले ही दौड़ के यहाँ से जाएंगे नीचे, दौड़े दौड़े मम्मा घुमाने ले चलो। फिर मैं ऑफिस से आई, इन दोनों को ले गई, गोलगप्पे खिलाकर लाई, क्योंकि आज मौसम यहाँ पे गाइस बारिश बहुत अच्छी तगड़ी वाली हुई है। जैसे कि आप लोग 1 मिनट का ही क्लिप है, देखे ही आप लोग कितना भयानक बारिश था। लेकिन उससे पहले तूफ़ान आया, आंधी बहुत गंदा वाला आया, क्योंकि आंधी मैं बिल्कुल भी नहीं चाहती हूँ कि आए, क्योंकि आंधी से क्या होता है ना, पूरा घर हमारा धूल धूल से भर जाता है, तो वो मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद है। बट भगवान के सामने हमारा क्या ही चलेगा। और यहाँ पे अभी कुकर में बॉयल होने के लिए आलू डाली हूँ, बड़ा धीरे स्टीम बना रहा है। तो हमारा जो है, तुम लोग रोटी नहीं खाए हो? खाया हूँ मैं। तो रोटी कैसे बच रहा है? क्यों? सब वो था ही नहीं। वो तो था ही नहीं सब्जी। तो कुछ भी के साथ खा लेते, सब्जी नहीं था तो इतना तो था। मैं छोड़ कर गई थी तो मुझे पता है, इतना तो था कि तुम दोनों खा सकते थे आराम से। ये एक्टिंग है, ओवर एक्टिंग इसे बोला जाता है। ओवर क्या बोला जाता है? ओवर एक्टिंग। जो कि कौन करता है? ये और ये। ज़्यादा अपने आप को खुश नहीं हो, तुम भी करते हो। तो सॉस के साथ। हाँ तो क्यों नहीं खाए सॉस के साथ? तो गाइस बड़ा वाला लाइट जलाना सौम्या। ये कौन कौन किया है, सही सही बताना। बस मैं किया, नीचे वाला और सारे बस किया है। तो गाइस आज यहाँ पे अलमीरा सौम्या सही की है, और कितने अच्छे तरीके से की है ये आप लोग देख सकते हैं। अरे कब तो इतनी बड़ी हो गई रे बाबा। बहुत खुशी हुआ इसे देखकर। बहुत मतलब जैसे मैं बिल्कुल सही करती हूँ ना, उस तरीके से बिल्कुल सही की है, बिल्कुल परफेक्ट आप लोग को वीडियो में दिख रहा है। नीचे से लेकर ऊपर तक जो अलमीरा है वो कितने अच्छे से सेट किया गया है। तो आप लोग को कैसा लगा गाइस, आप लोग कमेंट कीजिएगा और बताइएगा। और कल क्या की है, कल भी जो की है कांड वो भी दिखा देती हूँ मैं आप लोग को। ये बिल्कुल जो बोर्ड है ना, बिल्कुल येलो हो रखा था। मतलब काफ़ी साल का मकान बना हुआ है, उस टाइम से कितने टेनेंट आए कितने गए आप लोग माइंड कर ही सकते हो। पहले मैं रहती थी, बट इस फ्लैट में नहीं रहती थी, मैं नीचे का फ्लैट में रहती थी। इसको सही किए इसके लिए था कि मैं गुस्सा कर रही थी, क्योंकि करेंट वरेंट आ जाए तो फिर बहुत बड़ा इशू हो जाता है, क्योंकि मैं रहती नहीं हूँ, पीछे से ये सब काम करती है। तो इसके लिए मैं गुस्सा की थी कि ये नहीं साफ़ करना, करेंट का वो होता है, ये सब चीज़ से कोई खिलवाड़ नहीं। तो बस इसे यही सब काम में मन लगता है, बस इसको पढ़ाई के अलावा कुछ भी करवा लो। पढ़ाई मत करवाओ, है ना समय, पढ़ाई में मन नहीं लगता है, बाकी आप कुछ भी करवा लो इससे। ये है हमारे महान देवता बेटा, जिसको आप लोग जानते ही होंगे। आप लोग जानते हैं या नहीं जानते हैं गाइस? कमेंट कीजिएगा और बताइएगा मुझे कि आप लोग जानते हैं या नहीं जानते हैं इन लोग को। तो बहुत अच्छा फील हुआ अलमीरा देख के, बहुत सुंदर लगा मुझे, क्योंकि ज़्यादा इसे मुंह पे तारीफ नहीं करूँगी ज़्यादा तारीफ करूँगी तो समय बहुरा जाएगी इसीलिए इसका तारीफ ज़्यादा मुंह पे नहीं कर सकती मैं
देखो बेटी होने का कितना फ़ायदा होता है। लोग बेटी से डरते हैं, बट डरिए मत, बेटी कहीं ना कहीं आपको सपोर्ट ही करेगी और अच्छा ही करेगी। तो प्राउड फील होता है। और बहुत जल्दी बहुत बड़ी हो गई है मेरी बेटी, और सब समय करवा दिया है ना। अभी शायद ये बचपन में ही जीती, बट सारा समय का खेल है, समय करवा दिया कि बड़ी हो गई। क्योंकि मैं पूरे दिन घर पे रहती नहीं हूँ, तो कुछ कुछ करते करते सीख गई है, अपना बहुत कुछ सीख गई है। तो अच्छा लगता है कि भाई भगवान ना करे, मैं अपने लिए भी दुआ करती हूँ कि भगवान ना करे कि अभी मेरे साथ कुछ हो, कुछ साल, मतलब जब तक इन लोग बड़े ना हो जाए, जब तक मैं दुआ करती हूँ भगवान से कि इन लोग के साथ मेरे साथ कुछ ना हो, कि मैं इन लोग का पालन पोषण कर दूँ। और अगर सपोर्ट डेट, ज़िंदगी और मौत का कोई ठिकाना नहीं होता है गाइस। तो अगर मेरे साथ इतना इन लोग स्ट्रेंथ हो जाए कि अगर मेरे साथ कुछ हो भी जाता है तो इन लोग को हाथ फैलाने की ज़रूरत ना पड़े, कि जैसे मैं आज हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं की किसी से, वैसे ही मैं भगवान से दुआ करती हूँ कि इन लोग को इस लायक बना दीजिए प्रभु कि इन लोग को किसी के सामने हाथ फैलाने की ज़रूरत ना पड़े। तो बस यही दुआ रहता है हमारा, कोशिश यही है कि हमें 10 साल तक और जीवित रखिए, कि इन लोगों को मैं इस लायक बना दूं कि अपने पैरों पे दोनों खड़े हो जाएं। उसके बाद मुझे मौत आ जाए, मुझे कोई गम नहीं है। लेकिन फिर भी मतलब बहुत कुछ सीख ली है, बहुत कुछ कर लेती है, और थोड़ा बहुत किचन का भी काम कर लेती है, घर का भी काम कर लेती है बस। बट मैं जो फोकस इसको करने बोलती हूँ वो बोलती हूँ पढ़ाई पे फोकस करो। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है लाइफ में? पढ़ाई है। क्योंकि आपका स्टडी रहेगा, कैसा भी सिचुएशन रहेगा, तो आप उस सिचुएशन को हैंडल कर सकते हो। एक कलम है जिसमें इतना ताकत है कि मैं राम को श्याम भी बना सकती हूँ। एक हमारा पेन का ही ताकत है जो मैं कुछ कर सकती हूँ। तो मैं बस यही बोलती हूँ कि तुम दोनों इतना पढ़ो, इस लायक बन जाओ, और बाकी प्रभु जी का इच्छा, जो भी हमारे लाइफ में प्रभु जी चाहेंगे वही होगा। और बस मैं अलमीरा देखी तो मेरा दिल बहुत ज़्यादा खुश हुआ, तो मैं सोची चलो आप लोग से भी शेयर करती हूँ। तो आप लोग को कैसा लगा प्लीज़ कमेंट कीजिएगा और बताइएगा ज़रूर। अब मैं चलती हूँ डिनर तैयार करने के लिए, क्योंकि टाइम भी हो गया है। टाइम कितना हुआ सर? हमारा गाड़ी का सेल खराब हो गया, ख़त्म होगी 8:14 हो गया है। वो जो दूसरा सेल आया था वो घड़ी ही खराब हो गया। तो सुबह तो चल रहा था। तो चलिए गाइस, मिलूंगी एक नेक्स्ट व्लॉग में। जब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर। थोड़ी सी भी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल पे नए आते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, बाय बाय।